सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और उद्धव गुट में ठनी। संजय राउत बोले, मल्लिकार्जुन खड़गे से हो गई है बात। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कल कहा था कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी के सहयोगियों के बीच कोई खींचतान नहीं है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी और दिल्ली तथा महाराष्ट्र के कांग्रेस नेताओं के बीच एक बेहतर समझ है। राउत ने शुक्रवार को कहा था कि उनकी पार्टी अगले साल लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 में से 23 सीट पर लड़ेगी। प्रदेश कांग्रेस ने राउत की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। इसके बाद पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को कहा था वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे एमवीए गठबंधन को कोई नुकसान पहुंचे। क्या बोले संजय राउत? शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा, कल ही मेरी मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष से बात हो गई। महाराष्ट्र के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक कमेटी की स्थापना की है। पहले उनसे बात होगी, बाद में अगर हमें लगा तो हम मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से बात करेंगे। संजय राउत ने आगे कहा, इस राज्य में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना साथ है। उम्मीदवारों के चयन पर कही ये बात। राउत ने पुणे में पत्रकारों से कहा कि उम्मीदवारों के चयन में जीतने की क्षमता मानदंड होगी। उन्होंने कहा, महाविकास आघाड़ी के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे के मुद्दे पर कोई खींचतान नहीं है। हम शिवसेना यूबीटी और दिल्ली के साथ साथ महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेताओं के बीच अच्छी समझ है। गठबंधन को लेकर कुछ नेताओं की टिप्पणी पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा, हम अपनी सीट की सूची के साथ तैयार हैं और टिकट उन उम्मीदवारों को दिया जाएगा जिनमें चुनाव जीतने की क्षमता होगी। एमवीए में शिवसेना यूबीटी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार गुट और कांग्रेस शामिल हैं। प्रकाश आंबेडकर एमवीए में होंगे शामिल। वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर को एमवीए में शामिल किए जाने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर राउत ने कहा, हमारे और आंबेडकर के बीच सब कुछ ठीक है। वो एक अच्छे वक्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के कुछ दिन पहले अयोध्या में विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत को लेकर राउत ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ अब अयोध्या से काम करेगा।